अब आप लोग आंखें खोल लीजिए, हाथों को ऐसे रब करिए, ऐसे रगड़िए दोनों हाथों। अब ब्रह्मरंध्र से यहाँ से अपने पूरे शरीर पे लगा लीजिए। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको बताऊंगी भक्ति मार्ग भी। जब हम पूजा पाठ बोल के करते हैं तो आपकी वाणी शुद्ध होती है, मन नहीं। मन में फिर भी कैसे विकार रहते हैं, गुस्सा, आग, नफरत, किसी के लिए बुरी सोच, कितनी भी कोशिश कर ले, हालांकि हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए गलत नहीं सोचे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उसका रीजन मोह, माया, इन सब में आप कभी नहीं निकल सकते। तो उसका एक सबसे बढ़िया रीजन है, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देती हूँ। भक्ति मार्ग की अब बात कर रही हूँ, क्योंकि आपसे कहा था कि लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि भक्ति में आपका मन कैसे लग सकता है। भक्ति मार्ग जैसे आप बोल के करेंगे तो आपकी वाणी अच्छी होगी। आप दिल से करते हैं, ऐसे बोला जाता है ना कि कोई इतनी आपकी दिल से आपने मांग लिया तो वो होगी, और दिल से मांगे अभी जिनकी बुजुर्ग लोग, जब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जब आप ध्यान कर करके, जैसे क्योंकि मैं महादेव हम लोग पूरा मंदिर बनाएंगे में कोई कार्टून जैसी मूर्ति बन जाएगी कभी, तो आपको धीरे धीरे ऐसे करना है। तो इससे साफ है, मैं सुन लूंगा। क्या बोलते हैं कितने भी बड़े से बड़े विद्वान हैं तो क्या बोलते हैं, मन साफ है तो मैं सुन लूंगा। तो मन ही तो साफ करना है। तो मन साफ करने के लिए आपको मन में ही मानसिक भक्ति आप करके देखिए। आप करके तो देखिए। आपकी स्टार्टिंग में जो भक्ति, मैं ये नहीं बोलती कि स्टार्टिंग में ही जो आप भक्ति मार्ग पे चल लेंगे, स्टार्टिंग में ही आप जो है मूर्ति बना लेंगे, या ओम भी आप ओम बना के देखिए, आपसे ओम नहीं बनेगा। ओम अगर आपका बन जाता है तो उसमें कलर आप करके देखिए, कलर नहीं होगा, बनेगा तो रुकेगा नहीं। तो आप फिर भी बार बार कोशिश करिए कि आप अपने मन में नहीं रखना चाहते, अपने इष्ट को तो आप मन में रखना चाहते हैं। बाहर बाहर क्या है, बाहर तो हम कर रहे हैं पूजा की आंखों को संतुष्टि मिले, आप देखें तो अच्छा देखें। तो बोल के करते हैं तो बोले तो अच्छा बोले, वाणी से अगर करते हैं। लेकिन सबसे प्योर भक्ति है यदि आप मानसिक भक्ति करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी को, और फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर नंदी भगवान को, और फिर शिव पार्वती को साथ में, क्योंकि वो तो शिव और शक्ति है। शिव के बिना, शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान। तो शिव और शक्ति को हमेशा साथ में, तो उससे आपका सुहाग भी बना रहता है, सुहाग में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये मैंने महादेव को बताया आपको। आपकी जो भी इष्ट है, जो भी आपके इष्ट है, तो आप चढ़ेंगे तो दोनों हाथों से इत्र आपने अपने हाथ में लगाया मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से आपकी भी इमेज उसमें लगेगी। जब आप करने लगेंगे तो उनकी दहलीज पे आपने इत्र लगा दिया। फिर थोड़े और आगे चले तो आपका वेट कर रहे हैं तो आपने फूलों से जो है उनको सजा दिया। फिर आपने उनको कपड़े तो पहनाएंगे, कपड़े किस कलर के पहनाएंगे, भाई आज बृहस्पतिवार है तो मैं खाटू श्याम बाबा को पीले कपड़े पहना दूंगी। फिर उसके बाद उनको गुलाब बहुत पसंद है तो आप उनको गुलाबों से सजाएंगे, या कौन से ऐसा फूल से आप उनको सजाएंगे। तो पूरा सजा दिया या नहीं सजाया, फिर उनका मुकुट धारण कराएंगे, और फिर आप अपने मन में उनकी जो है दीपक जलाएंगे और आरती अपने मन से करेंगे। तो ये है आपके लिए भक्ति मार्ग, और ये सबसे कारगर है। यदि आपका मन नहीं लगता, यदि आप मुझे ये बोलेंगे, क्योंकि अगली बात आप लोग मुझे यही बोलेंगे कि मन आपका नहीं लगता है, सांसों पे नहीं लगता है, यहाँ थर्ड आई पे नहीं लगता है, तो फिर क्या करें। और आपने तो कहा, तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं लास्ट में आपको भक्ति मार्ग भी बताऊंगी। तो इससे ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप मंदिर नहीं कर रहे हैं, Q&A सेशन, क्वेश्चन और आंसर जो है मैं इसके बाद दूंगी, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो आप लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइव सेशन हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। हो गया लाइव सेशन खत्म।